गुड मॉर्निंग गाइस। मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने जानकारी ली थी सक्शनिंग के बारे में, और सक्शनिंग किसके अंदर टॉपिक था? सक्शनिंग इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि एक बेबी है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसका अपन इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं, यानी शुरुआती उसको केयर अपन प्रदान कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें पहला अपन ने पढ़ा था सक्शनिंग। सक्शनिंग में अपन ने जानकारी ली थी कि सक्शनिंग होती क्या है, कौन कौन सी कैविटी की सक्शनिंग आपको करनी है, कौन सी कैविटी की सक्शनिंग पहले करेंगे, कौन सी के बाद में करेंगे, और सक्शन प्रेशर क्या क्या होगा एडल्ट का, न्यूबॉर्न का, और एक टर्म या प्रीटर्म न्यूबॉर्न का अलग अलग, कि कौन से का कितना प्रेशर अपन को रखना है सक्शनिंग में, ये जानकारी ली थी। इसके बाद में सक्शन करना है तो कितनी देर तक करना है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। उसके बाद में अपन ने जानकारी लिखी थी अगर लंबे समय तक आप सक्शनिंग कर रहे हो तो क्या क्या साइड इफेक्ट या क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एक न्यूबॉर्न में आ सकते हैं। उसके बाद में अपन ने जानकारी ली थी कि सक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन में अपन दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग। सक्शनिंग अपना कंप्लीट हो गया था, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बने थे, और अभी अपन पढ़ेंगे अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग। हेडिंग डालते हैं, सेकंड अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग, ये दूसरी हेडिंग है। पहली कौन सी थी? सक्शनिंग। अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग यानी कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है, अभी उसको अपनों को अम्बिलाइकल कॉर्ड उसकी कट करनी है। तो सबसे पहले तो अम्बिलाइकल कॉर्ड कट करने के लिए अपन को कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इक्विपमेंट्स में पहला आपको रखना है कोचार फोर्सेप, ठीक है। कोचार फोर्सेप्स, और कितने रखने हैं? दो, ठीक है। दो कोचार फोर्सेप क्यों जरूरी है, दो कोचार फोर्सेप की, उसके बारे में अपन प्रोसीजर के अंदर जानकारी लेंगे। दूसरा जो आपको इक्विपमेंट रखना है वो रखना है सीजर। सीजर को और क्या बोला जाता है? सर्जिकल ब्लेड। सीजर या सर्जिकल ब्लेड कितनी ज़रूरत होती है? एक सीजर या एक सर्जिकल ब्लेड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है इसके बारे में अपन प्रोसीजर में जानकारी लेंगे अभी। तीसरा इक्विपमेंट है कॉर्ड क्लैंप। कॉर्ड क्लैंप एक प्लास्टिक का इक्विपमेंट होता है जिसका अपन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे इसके बारे में प्रोसीजर में जानकारी लेंगे। अभी अपन अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग के प्रोसीजर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रोसीजर में फर्स्ट होता है कि कोचार फोरशेप अपन ने दो लिए थे, तो दो कोचार फोरशेप में फर्स्ट कोचार फोरशेप है वो आपको बच्चे की अम्बिलाइकस है उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है, ठीक है। और सेकंड कोचार फोरशेप आप रखोगे बच्चे की जो अम्बिलिकस है उससे 2.5 सेंटीमीटर दूरी पे। तो क्या बताया मैंने? कोचार फोरशेप दो लिए थे, पहला कोचार फोरशेप है उसको कितनी दूरी पे रखेंगे? बच्चे की अम्बिलिकस है उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और सेकंड है वो बच्चे की अम्बिलिकस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे अपन रखेंगे। यानी कि क्या बताया मैंने, ये बच्चे की अम्बिलिकस है, इससे आपको 5 सेंटीमीटर दूरी पर
पहला कोचार फोर्सेप लगाना है, ठीक है। सेकंड जो कोचार फोर्सेप है, सेकंड क्लैंप आपको कहाँ रखना है, बच्चे की अम्बलाइकस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। पहला कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर पे, और दूसरा 2.5 सेंटीमीटर पे। अब इसमें बहुत ज़्यादा अपन कंफ्यूज होते हैं कि ये दूरी जो है वो मदर की अम्बलाइकस से है या बच्चे की अम्बलाइकस से है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि जो भी दूरी अपन नापते हैं वो बच्चे की अम्बलाइकस होती है, उससे हमेशा उसी से नापी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लैंप कहाँ लगाया आपने, कोचार फोर्सेप से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, और सेकंड कहाँ लगाया, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब बात करते हैं अपन सर्जिकल ब्लेड का यूज करेंगे, सर्जिकल ब्लेड का या जो सीजर है उसका। अब सर्जिकल ब्लेड और जो सीजर है उसका कहाँ यूज में लेंगे अपन, 2.5 सेंटीमीटर वाले क्लैंप और 5 सेंटीमीटर वाले क्लैंप के जस्ट बीच में आपको सीजर से कट करना है, ठीक है। कहाँ कट करोगे, फर्स्ट क्लैंप कहाँ लगाया, बच्चे की अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर दूरी पे, दूसरा क्लैंप कहाँ लगाया, बच्चे की अम्बलाइकस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। उसके बाद में सीजर का यूज लेंगे, और सीजर का यूज कब किन के बीच में लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर वाले क्लैंप और 5 सेंटीमीटर वाले क्लैंप के जस्ट बीच में लेंगे, यानी कट करेंगे वहां से अम्बलाइकस को, ठीक है। तो यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, तो कि बच्चे की जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसको कट करने के लिए कट बच्चे की अम्बलाइकस से कितनी दूरी पर लगाते हैं। तो कितनी दूरी पर, कभी आपको दो ऑप्शन रेंज में ऑप्शन मिलेंगे या फिर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन में मिलेगा। तो रेंज में अगर आपको मिल जाए 3 to 4 सेंटीमीटर, और एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 3.75 सेंटीमीटर पे आप कट करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन दे सकता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, या 5 से 6 सेंटीमीटर कहाँ कट लगाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या जवाब देना है, 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए कि वह कट कहाँ लगाएंगे, तो आपको ऑप्शन दे दिया 2.75 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे, 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक यहाँ से कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से एक क्वेश्चन बनता है कि कट बच्चे की अम्बलाइकस से कितनी दूरी पर लगाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, कट तो अपन ने लगा दिया, नॉर्मल लेंथ कितनी बचेगी उसके बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली कि 3 से 4 सेंटीमीटर की बचेगी। उसके बाद में अब आपको लास्ट इंस्ट्रूमेंट क्या बच गया, कॉर्ड क्लैंप। अब वो कॉर्ड क्लैंप आपको कहाँ लगाना है, कॉर्ड क्लैंप आपको लगाना है जहाँ से बच्चे की अम्बलाइकस से अपन को अम्बलाइकल कॉर्ड को कट किया है वहाँ लगाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो वह ब्लड है वो बह न जाए या बच्चे में ब्लीडिंग न स्टार्ट हो जाए, उसको रोकने के लिए आप क्या लगाओगे, कॉर्ड क्लैंप लगाओगे। एक प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट होता है वो लगाओगे। कहाँ लगाओगे, जहाँ पे आपने अम्बलाइकस को कट किया है यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। क्या लगाओगे, कॉर्ड क्लैंप। क्यों, रीज़न क्या है, ब्लीडिंग से बचाने के लिए, बच्चे को ब्लीडिंग से बचाने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि कॉर्ड क्लैंप क्यों लगाते हैं अपन, अम्बलाइकल कॉर्ड से ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बच्चे में ब्लीडिंग न स्टार्ट हो जाए उससे रोकने के लिए कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थी नॉर्मल बच्चे की बात। अब बात करते हैं कि कई बार बच्चा हाई रिस्क हो जाता है। हाई रिस्क का मतलब होता है कि अपन ने बच्चे को केयर देने के दौरान जरा सी भी अगर लापरवाही बरत ली है तो उस कंडीशन में बच्चे की डेथ हो सकती है, बच्चे की मौत हो सकती है। तो इस तरह के बच्चे क्या कहलाते हैं, हाई रिस्क। अब हाई रिस्क बच्चा होते कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन पीडियाट्रिक में आगे वाले टॉपिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाई रिस्क बच्चा होता है उसमें आप अम्बलाइकल कॉर्ड को कितनी छोड़ोगे, 8 सेंटीमीटर छोड़ोगे, फिक्स है ये 8 सेंटीमीटर। अगर पूछ लिया जाए कि हाई रिस्क कोई बेबी है उसमें आप अम्बलाइकल कॉर्ड को कितनी दूरी से कट करोगे, तो उस कंडीशन में आपको रिस्पॉन्ड क्या करना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपने क्या किस चीज़ किस लिए काम आ जाएगी, अगर बच्चे के आईवी कैनुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी है तो
उस कंडीशन में अपन वो 8 सेंटीमीटर छोड़ दिया, वो आईवी कैनुलेशन को में काम में लेने के लिए छोड़ दी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सके, बच्चे का इलाज किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट की। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने किस बारे में जानकारी ली। फर्स्ट अपन ने लिया था कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको काम में लेने हैं। इक्विपमेंट्स में था ओचार फोरसेप, 2 काम में लेने हैं। क्यों काम में लेने हैं वो अपन ने जानकारी ले ली। एक लेंगे सीजर या सर्जिकल ब्लेड काम में लेंगे, और एक लेंगे कॉर्ड क्लैंप। ये तो इक्विपमेंट्स आपको काम में लेने हैं। उसके बाद में अपन ने अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के पूरे प्रोसीजर के बारे में जानकारी ली थी कि कहाँ से कहाँ क्लैंप लगाने हैं, उसके बाद में कट कहाँ से करना है, हाई रिस्क बच्चा हुआ तो उसमें कितनी आप कैनुलेशन के लिए कितनी अम्बिलिकल कॉर्ड आप छोड़ोगे, इस बारे में अपन ने जानकारी ली थी। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में अपन ने जानकारी लेते हैं। तो अगली हेडिंग है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। हेडिंग है बेस्ट कैनुलेशन साइट। बेस्ट कैनुलेशन साइट, बेस्ट कैनुलेशन साइट। अब बात करते हैं फर्स्ट न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में बेस्ट कैनुलेशन साइट कौन सी होती है? अम्बिलिकल वेन। आईवी कैनुलेशन के लिए हमेशा वेन ही काम में लेते हैं, बहुत रेयर केस में अपन आर्टरी काम में लेते हैं। तो न्यूबॉर्न में कौन सी लेंगे? अम्बिलिकल वेन। ठीक है। सेकंड है, अगर बच्चा इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब होता है कि बच्चे की जो उम्र है वो अभी 12 मंथ के बीच में ही है, यानी जन्म से लेकर 12 मंथ का जो बच्चा होता है वो किस में काउंट करेंगे अपन? इन्फेंट में काउंट करेंगे। सेकंड है इन्फेंट। तो इन्फेंट में बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट है स्काल्प वेन। स्काल्प वैन। स्काल्प वैन मतलब खोपड़े के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे स्काल्प बोला जाता है। उसमें जो वैन होती है वो बहुत सुपरफिशियली होते हैं, ज़्यादा समस्या अपने होती नहीं है, आसानी से दिख जाती है। इसलिए बेस्ट आईवी कैनुलेशन इन इन्फेंट कौन सी है? स्काल्प वैन। अब बात करते हैं अपन एडल्ट के बारे में। एडल्ट के बारे में तो जानकारी लेंगे अपन, वो क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट इन एडल्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि एडल्ट के अंदर बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट कौन सी होती है, तो आपको जवाब करना है वेन ऑफ 4 आर्म। यानी कि ये 4 आर्म है, इसका जो आगे का हिस्सा है उनकी जो वेन होती है वो बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट मानी जाती है। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट इन न्यूबॉर्न। तो उस कंडीशन में आपको जवाब देना है अम्बिलिकल वेन। सेकंड है बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट इन इन्फेंट। तो उस कंडीशन में आपको जवाब देना है स्काल्प वेन। और थर्ड है बेस्ट आईवी कैनुलेशन साइट इन एडल्ट, तो वेन ऑफ 4 आर्म। तो ये 3 क्वेश्चन ध्यान दे लेना, थोड़ा सा इनमें कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अगली क्लास में अपन जानकारी लेंगे अपगार स्कोरिंग के बारे में। ठीक है, तो अपगार स्कोरिंग के बारे में क्लास अगली आएगी आपकी। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जानकारी ले सकें।